see, huh? So you are telling me, you are going to tell me what I told you, or make you understand in the last class. जल्दी से बताओ. Yes, mic on करो Zoom से पहले. मैं अबाउट सेल। About cell, that's nice. थोड़ा सा बता सकते हो और क्या पढ़ा था सेल के बारे में? आवाज नहीं आ रही बेटा. You are saying something but you are not audible to me. सेल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हमने सेल स्ट्रक्चर, हमने डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक, माइक्रोस्कोप ये पढ़ा था. यस सर। यस. ओके, दैट्स गुड. सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड. अब मुझे कौन बताएगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. आज हम क्या करने वाले हैं, जिसके लिए सारी क्लास के बच्चों ने हैंड रेज किया था. यस, यू वांट दिस टू. ओके, अगेन फ्रॉम द कार्ल मार्क्स. और कोई सेक्शन से? एनी अदर सेक्शन? ओके, फ्रॉम द रसल सेकंड बेंच मिडल रो बॉय. यस बेटा. माइक ऑन करो पहले जूम से. टर्न इट ऑन. योर माइक इज ऑफ फ्रॉम द जूम. जूम से ऑन करो बेटा पहले. यस, नाउ स्पीक अप. आवाज नहीं आ रही बेटा. इफ यू आर सेइंग समथिंग नॉट ऑडिबल टू मी. कोई और बताएगा किसी और सेक्शन से व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, जिसके लिए आप लोगों ने हैंड रेज किया था. यस, फ्रॉम द एपिक्यूरस. आ जाओ गर्ल. यस. Ma'am, today you will show us cells under a microscope and we will further read about the microorganisms. That's nice. Well done. That's nice. Well done. That's well done. Okay, okay. So now let's begin with this. But before this, सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हम देखने वाले वो है क्या. ठीक है. तो when we talk about cell, जब हम सेल की बात करते हैं बेटा, तो कुछ चीजें सभी सेल में सेम होती है. जो हमने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर पढ़ा, उसके अलावा और भी तरह के होते हैं. तो क्या चीजें सब में कॉमन होती है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन क्या होती है? कवरिंग. ठीक है. अगर हम कहते हैं ये सेल है, अब यहां पर कोई चीज ऐसी ही पड़ी है विदाउट एनी बाउंड्री, तो हम उसको क्या कहेंगे? रूम कहेंगे. अगर आपका जो ग्राउंड है उसमें वॉल नहीं है, क्या हम उसको रूम कह सकते हैं? नहीं ना, हम उसे रूम नहीं कह सकते. अगर ऐसे ही कोई चीज ऐसे पड़ी हुई है, कैन वी कॉल इट सेल? नो, वी कांट कॉल इट सेल. सो टू बी अ सेल, ठीक है, उसको सेल होने के लिए क्या होना जरूरी होगा? एक बाउंड्री में होना. जो हमने रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था? छोटे छोटे कमरे. तो एक कमरा जैसा स्ट्रक्चर होना जरूरी है, लाइक दिस. ठीक है. अब इसको बाउंड्री कौन दे रहा है? दिस लेयर. ठीक है. ये लेयर क्या है? इट्स अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. एक बाउंड्री जो होगी. ठीक है. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सभी की सभी चीजों को अंदर और बाहर नहीं जाने देती. इट इज वेरी सिलेक्टिव. सिलेक्टिव लाइक योर स्कूल गार्ड. जो आपके स्कूल में जो गेट में गार्ड हैं, सर है ना वहां पर, या मैम है, तो वो सभी को तो अंदर नहीं आने देते. अब आपके पेरेंट्स को या जो आपको छोड़ने आए हैं, उनको क्या कहते हैं? ओके, यू स्टे हियर, अब आप बाहर रहो. ठीक है. बच्चे अंदर जाएंगे, तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन बाकी सबको नहीं कर रहे. ठीक है. वैसे ही सेल सभी चीजों को, ये जो मेम्ब्रेन है, सभी चीजों को अंदर नहीं आने देती सेल के. कुछ चीजें अंदर आ सकती है एंड सम कैन नॉट. ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐसी नेचर जिसकी कुछ नेचर सिलेक्टिव है. ठीक है. कुछ को अंदर आने देना और कुछ को नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली permeable. So this membrane is selectively permeable. ठीक है. सिलेक्टिव है, कुछ को आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी, कुछ को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी. अब इसके अंदर क्या होता है? जैसे फ्लूइड सा होता है. किस किस ने एग देखा हुआ है? किस किस ने एग देखा है?
यस टेल मी, कभी तोड़ के देखा है किसी ने एग? खुद नहीं तोड़ा हो, किसी और को तोड़ते हुए देखा है? ओके, मैनी ऑफ यू हैव सीन. सो एज वी ब्रेक द एग, जैसे हम एग ब्रेक करते हैं तो एक फ्लूइड, एक विस्कस सा, है ना, व्हाइट जिसे कहते हैं एग व्हाइट, वो निकलता है. सिमिलरली हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर भी एक फ्लूइड है, विस्कस सा. विस्कस किसको कहते हैं? गाढ़ा सा. ठीक है, जैसे आप जेली खाते हो ना, उसको थोड़ा सा लिक्विड कर दो तो वो जो हाथ में चिपकती है, स्लाइम जैसे. ठीक है, सो इट इज लाइक दिस. तो वो जो है सेकेंड चीज क्या आ गई, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सेल को भी तो खाना चाहिए, वो कैसे जिंदा रहेगा? ठीक है, सो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, आपने 6 क्लास में पढ़े हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा, और बहुत सी और चीजें होती है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म सभी सेल में मिलेगा आपको. थर्ड चीज दैट यू फाइंड इन एवरी सेल, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या हो गया? लाइक हमारा जैसे ब्रेन है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. ठीक है, सो वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आर दिस ब्रेन. सिमिलरली जो सेल में चीजें हो रही है, कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज अ, वी कैन से, कंप्यूटर ऑफ द सेल. ठीक है, तो वो कहाँ होता है? ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया. लेट्स मेक आर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज हियर, यहां होता है. सो दिस इज आर न्यूक्लियस. सो दीज 3 थिंग्स आर कॉमन इन ऑल सेल्स. सभी सेल में कॉमन है. अब कुछ चीजें अनकॉमन है. अनकॉमन कैसे? अगर हम अपनी बात करें, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दे आर डिफरेंट. कैसे डिफरेंट है? जो प्लांट सेल है उसमें, ध्यान से देखो बेटा, देयर इज वन मोर लेयर. जो प्लांट सेल है उसमें एक और लेयर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये एक और लेयर है और हार्ड है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो हम में नहीं है. ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, इट इज इन प्लांट सेल. और प्लांट को चाहिए भी तो है, क्योंकि प्लांट हार्श कंडीशन में रहता है. हमारी तरह कमरों के अंदर एसी चला के या फिर विंटर में हीटर चला के नहीं बैठता. वो तो चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बेचारा जो है बाहर ही रहता है. तो उसकी वॉल तो हार्ड होनी चाहिए, थोड़ा सा उसको जो है मजबूती चाहिए. सो दैट्स व्हाई दे हैव वन मोर प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड देयर सेल. ठीक है, so these are the basic things that are present in animal and plant cell, जिंदा रहने के लिए. प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम बहुत डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन अब बाद में, क्योंकि अभी हमें पहले ये पता होना चाहिए था. देन आई कैन मूव टू द स्लाइड. ठीक है, अब हम चलते हैं स्लाइड वाले पार्ट में, क्योंकि अब आपको सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर हो गया है. सो किसी को कोई डाउट है? पहले बताओ, अभी सेल के स्ट्रक्चर में जो अभी तक पढ़ा है हमने, एनी डाउट? एनी डाउट? अच्छा चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है. नाउ हु कैन टेल मी व्हाई प्लांट सेल हैव सेल वॉल? अब मुझे ये कौन बता सकता है? मैंने इसका रीजन अभी दिया है. प्लांट सेल के पास सेल वॉल क्यों है? अलेक्जेंड्रो से यस, मिडल रो, सेकंड लास्ट बेंच गर्ल. अलेक्जेंड्रो, मिडल रो, सेकंड लास्ट बेंच गर्ल. शी रेज्ड हर हैंड, देन लोअर इट. आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, मैं बहुत ध्यान से अपने बच्चों को देखती हूँ. यस, माइक ऑन करो जूम से. Ma'am, because they can't move and need more protection. Yes, so they can't move and they have to bear or they have to survive in harsh condition. That's nice, beta. Well done. Sit down. Sit down, beta. So now let's move with the slide parts. ठीक है, अब हम स्लाइड देखेंगे. अब मैं आपको साथ साथ यहाँ पर दिखाती भी चलूंगी how it work. ठीक है, सिमिलरली लाइक वी आर गोइंग टू डू, आप यहाँ पर पीछे भी देखोगे. ठीक है, सो लाइक आप यहाँ पर सब इकट्ठे हुए, वैसे ही जो है एक और क्लासरूम चल रही है जहां पर टीचर सेम चीज दिखा रही है अपने स्टूडेंट को. सो यू कैन सी क्या क्या चीजें हैं उनके पास. अनियन है, हियर दे हैव सेफ्रन इन सॉल्यूशन. अब हमें जो है कभी भी कोई बायो में स्ट्रक्चर अगर देखना है, व्हाई वी नीड सम कलरफुल सॉल्यूशन. क्यों हमें स्टेन चाहिए? क्यों चाहिए हमें स्टेन? सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पर एक ग्लास दिखाती हूँ, क्या आपको इसमें कुछ दिख रहा है? कैन यू सी एनीथिंग इन दिस?
नहीं है ना, कुछ पता नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं है। अगर इसी को मैं कलर कर दूं, इफ समहाउ, लेट्स सी, लेट मी शो यू। अब ये प्लेन है, इसी के पीछे अगर मैं कलर्स लगा दूं, कैन यू सी इट मोर क्लियरली? दिख रहा है? तो अगर हम किसी चीज को कलर करते हैं तो हमें वो स्ट्रक्चर और अच्छे से दिखता है। कैसे दिखता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एक हमारे पास फ्लावर है, ठीक है? लेट्स सी, दिस इज अ फ्लावर। अब मैंने इस पूरे फ्लावर को सिंगल कलर से बनाया है। कैसा लग रहा है? सब सोच रहे हैं मैम क्या कर रहे हैं ना, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस व्हाई वी आर यूजिंग स्टेन इन स्लाइड प्रेपरेशन। ये देखो, एक और बना दिया, बट इन द सेकेंड केस आई एम गोइंग टू डू समथिंग एक्सेप्शनल। ये देखो, सेकेंड केस में आई एम गोइंग टू फिल इट विद द कलर। ये देखो, मैं इसको कलर कर रही हूँ सेकेंड केस में, नॉट इन द फर्स्ट केस। मैंने फर्स्ट केस में कोई कलर नहीं किया, बट इन द सेकेंड केस आई एम डूइंग दिस। अब बताओ कौन से वाले में आपको क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है? इन विच केस यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज दैट? ये क्या है, ये क्या है, कौन से वाले में क्लियरली विजिबल है? इन द फर्स्ट केस और इन द सेकेंड केस? बताओ जल्दी से। अच्छा, अब आई कैन सी योर माइक इज ऑफ, सो शो मी द फिंगर, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। यस, इट्स फर्स्ट केस। वाई? बिकॉज हमने अलग कलर्स यूज किए हैं जिससे हमें स्ट्रक्चर एकदम क्लियरली दिख रहा है। सेम थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है? और वही चीज अभी हम करने भी वाले हैं, ठीक है? आई विल शो यू दैट। सो यहाँ पर अब हम एक्टिविटी टेबल पे आते हैं। जैसे ये टीचर कर रहे हैं वैसे ही हम करेंगे। हमारे पास भी ये सारी चीजें हैं, कवर स्लिप, ग्लास स्लाइड, फॉरसेप, ग्लिसरीन, एवरीथिंग वी हैव, ठीक है? सो आई एम नाउ ब्रिंगिंग यू टू माई एक्टिविटी टेबल, ठीक है? इस एक्टिविटी टेबल में आपको मैं ध्यान से दिखाती हूँ, सो यू कैन सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। नाउ इज इट विजिबल एवरीवन? सबको ये टेबल सही से दिख रहा है? कैन यू सी एवरीथिंग हियर? आई थिंक नाउ इट इज प्रिटी क्लियर। सो ये देखो, सबसे पहले व्हाट आई हैव टेकन दिस अनियन। Excuse me, ma'am. यस बेटा? Excuse me. Ma'am, the screen is blur. Skin is blurred? Yes, ma'am. Just give me a minute beta, let me see. Now is it fine beta? Yes? No, ma'am. No, ma'am. Okay, is it for everyone? Emerson beta, आपको clearly दिख रहा है? Show me the thumbs up if it's clearly visible. Emerson? Okay, clearly visible. Socrates, is it clearly visible? Socrates, show me the thumbs up only. Okay. Karl Marx, is it clearly visible? Karl Marx? Yes, Karl Marx बेटा clearly दिख रहा है तो show me the thumbs up. Okay. Epicurus बेटा दिख रहा है सही से? Is it clearly visible? Show me the thumbs up only to confirm. Okay, clearly visible. Okay. Russell बेटा clearly दिख रहा है ये आपको structure? Okay. So Alexander बेटा there is a problem in this class only. I think network का कोई problem चल रहा है या तो एक बार दोबारा rejoin कर लो. I can wait. ठीक है? Yes Alexander, you can rejoin. क्योंकि बाकी सबको क्लियरली दिख रहा है। सो मीनवाइल आई टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम इस अनियन को 2 हाफ में डिवाइड किया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक ओनली द 1 स्लाइस हेयर। ये देखो, मैं बस एक स्लाइस लूंगी, कोई भी एक स्लाइस पूरी चाहिए। आई नीड ओनली द 1 स्लाइस दैट शुड बी फुल, ठीक है? ये देखो, ये रही मेरे पास अब। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये देखो, ये स्पेशल नाइफ होता है बेटा जो एक्सपेरिमेंट के लिए वी यूज, ठीक है? सो अब मैं इसे स्क्वायर बनाऊंगी। I'll zoom it more so you can see it. Now is it visible? ये देखो ऐसे, ये देखो
स्क्वायर सा हमने स्क्वायर शेप में इसको कट किया, यू कैन सी दैट, कैन इज इट विजिबल? लाइंस आपको दिख रही हैं सबको? स्क्वायर शेप, ओके दैट्स फाइन। एक मिनट, लेक्जेंड्रो भी आ गए हैं, सो लेट मी शो देम टू दिस। सो लेक्जेंड्रो आल्सो ज्वाइन। सो लेक्जेंड्रो नाउ बेटा यू कैन सी आई हैव मेड 4 लाइंस और स्क्वायर मैंने एक ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो ये नाइफ से किया है। So what I'm going to do, I'm going to use this forceps। ये देखो ये forceps है मेरे पास। अब जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, जो मैंने इसमें कट किया है, I'm going to pick, ये देखो इसमें से अब ये जो लाइन, इसमें से हमने थिन स्लाइस लेनी है। So I'm going to take this out। So you have to use like this। पूरा अनियन नहीं लेना, हम अनियन पील की स्किन की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली दिस थिन लेयर। Okay, so I'll show you here the thin layer that I'm going to pick it up। So yes, it's here, I'll show you, just give me a minute। Can you oh, now can you see this here? Is it visible? This thin layer, ये देखो एकदम पतली सी मैंने निकाली है, it's very thin। Can you see on this forceps? Yes, show me the thumbs up फटाफट, जब मैं पूछती हूँ तो फटाफट thumbs up करके। Yes, that's nice। Now ये जो हमने थिन स्लाइस निकाली है, इसको ये देखो ग्लास स्लाइड कहते हैं इसको। इसके ऊपर मैं ऐसे रख दूंगी। आई एम गोइंग टू प्लेस इट ओवर हेयर। ठीक है, ये देखो इसके ऊपर डाल दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ओनली 1। ये देखो पानी डाल दिया। नाउ व्हाट एल्स, अब इसमें मैं 1 ड्रॉप डालूंगी सैफरन इन का। सो यू कैन सी आई हैव दिस सैफरन इन विद मी, डाई है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू पुट हेयर, ये देखो रेड डाई डाल दी। अब what I'm going to do, again I will add 1 drop of water on this to remove extra। Okay, now I have this small glass kind of thing, you can see this is called cover slip। इसको cover slip कहते हैं बेटा। ये किस लिए करते हैं, ताकि जो है हवा ना जाए और ये ड्राई ना हो। ठीक है, और उसके लिए एक और चीज वी कैन डू कि ये ड्राई ना हो, दिस इज ग्लिसरीन। अगर हम चाहते हैं हमारा सोल्यूशन ड्राई ना हो, अगर हमने काफी देर बाद यूज करना है, सो यू कैन पुट 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर इट। सो हमने ग्लिसरीन भी डाल दिया। सो नाउ यू कैन कवर इट, और इसमें से एक्स्ट्रा जो लिक्विड है या वाटर है वी कैन रिमूव। ठीक है, नाउ कवर इट विद द कवर स्लिप, और इसको हल्का सा फोर्सेप्स से हम करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वी कैन रिमूव इट। ठीक है, सो नाउ हियर यू कैन सी दिस इज आवर स्लाइड। ये हमारी स्लाइड अब तैयार है, इट्स फुली प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब इसको हम, लेट मी जूम इन, ये मैंने माइक्रोस्कोप में डाल दिया है इसको। अब आप सोचोगे आपको कैसे दिखेगा ये माइक्रोस्कोप में, मैं क्या देख रही हूँ। सो आई विल शो यू, आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस माइक्रोस्कोप विद द बोर्ड। ठीक है, मैं इसको बोर्ड में कनेक्ट करूंगी, मैं इसको साइड में देखती रहूंगी। ठीक है, और आप पीछे बोर्ड में देख सकते हो। लेट मी फिक्स इट फर्स्ट, पहले मैं इसको देख लूं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, देन आई विल शो यू इन द बोर्ड। ठीक है, सो फर्स्टली आई विल सी इट। ठीक है, और इसको कैसे एडजस्ट करना है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। दिस इज द आई पीस, दिस इज द ऑब्जर्विंग लेंस, और ये रहा हमारा स्टैंड जिसपे हमने क्या रखा है, अपना स्लाइड रखा है, और ये नीचे मिरर है जिससे हम लाइट एडजस्ट करते हैं। सो लेट मी फिक्स इट, शो दिस। ये देखो इससे हम नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। कैन यू सी इट इज मूविंग अप एंड डाउन। इवन आई कैन मूव द स्टेज, ये देखो इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट, हिला सकते हैं हम इसको। ठीक है, सो वाओ आई कैन सी दिस, बहुत ही अच्छी बेटा स्ट्रक्चर है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद द पीसी। ठीक है, ये पीछे जो है मैं आपको बोर्ड से, इंटरेक्टिव बोर्ड में आपको दिखाने लगी हूँ। सो मैं इसको थोड़ा साइड कर लेती हूँ, मैं इधर से देखती हूँ और आपको, ताकि पीछे यहाँ पर क्लियरली दिखे। सो सबने ध्यान से देखना एवरीवन।
अब आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने स्लाइड में क्या देखा और क्या भी मैं फिर से देखती हूँ इसमें, और आप भी साथ साथ इसमें देखना। So you can see by yourself. Just give me a minute. Just give me a minute, beta. Just give me a minute. I'm here only. Just give me a minute to show you this. Okay, I'm going to show you. ध्यान से देखना. Now I think this is visible to you. आपको दिख रहा है सभी को? ये देखो, इसको let me fix it here. ये देखो, ये रहा सेल आपका. Can you see this? Just let me stop it here. Yes, now it's stopped here. So I'm going to show you here again. थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस कम करती हूँ, सो यू कैन सी इट. तो जो अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, नाउ यू कैन सी हियर ओनली. ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसका ब्राइटनेस कम किया है, सो यू कैन सी द सेल वॉल. कैन यू सी दिस सेल वॉल स्ट्रक्चर हियर? रेक्टेंगुलर दिख रहा है? किस किस को दिख रहा है? हैंड रेज करो पहले. किस किस को ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है? सो दिस इज सेल, और ये सेल की वॉल है. ठीक है, सेल कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में है, और ये उसकी वॉल है. ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है बेटा, ये क्योंकि हमने अभी रेड कलर डाला है तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज सेल वॉल दैट यू कैन सी राइट नाउ. ठीक है, तो अनियन पील आपको कैसे दिख रही है? कैसे दिखेगी माइक्रोस्कोप के अंडर? यू कैन सी लाइक दिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, दैट्स नाइस. सो आई विल डू वन थिंग, थोड़ा सा मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको करके, इसको एडजस्ट करके. ठीक है, सो यू कैन सी इट. जस्ट गिव मी अ मिनट. Yes, I think, just give me a minute. Yes. एक्चुअली माइक्रोस्कोप में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि लाइट नीचे से आ रही है, वो इधर उधर जाती है बेटा. सो दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग. ठीक है, सो अगेन यू कैन सी ये रही वॉल, सेल वॉल. सो इससे हमें क्लियर भी हो जाता है इट्स अ प्लांट सेल, क्योंकि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सेल, सॉरी प्लांट सेल. सो यू कैन सी दैट. ठीक है, सो नेक्स्ट आई टोल्ड यू. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू चीक सेल. ठीक है, सो चीक सेल की मैंने स्लाइड वैसे बनाई हुई है. आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ अबाउट इट क्विकली. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. Just give me a minute. So we have done this माइक्रोस्कोप ये वाला, तो हमने ये सारा करके देख लिया. वी हैव डन दिस. जैसे यहाँ पर देखो स्कूल के टीचर कर रहे हैं, उन्होंने अनियन की थिन स्लाइस ली, देन दे पुट वाटर, देन दे पुट सेफ्रन इन, देन दे पुट और कवर इट विद द कवर स्लिप, और लास्टली सी अंदर और विजुअलाइज इट अंडर माइक्रोस्कोप जैसे हमने देखा. अब अगर चीक सेल की बात करें, वो आप भी कर सकते हो, जस्ट यू नीड माइक्रोस्कोप. अब हम क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड, जो मतलब जिसको किसी ने कभी टच नहीं किया, एकदम साफ सुथरी, हम ईयरबड या कॉटन स्वैब ले सकते हैं. सबने कोरोना के टाइम कॉटन स्वैब देखा होगा, हाउ इट लुक्स लाइक. सो फर्स्टली रिंस योर माउथ थॉरली. पहले एक बार मुंह को अच्छे से जो है कूला कर लो. देन पुट इट इनसाइड योर चीक्स. चीक से ऐसे स्क्रैप करना है, देखो ऐसे चीक से, चीक्स की वॉल. देन व्हाट यू नीड, अगेन यू नीड अ ग्लास स्लाइड. इसके ऊपर ऐसे फैलाना है सेंटर में. ओके, आई जूम इट हाउ आई एम डूइंग राइट नाउ. सो ये देखो, आई एम स्मेयरिंग इट. स्मेयर कहते हैं इसको करना, मतलब ऐसे फैलाना. ठीक है, नाउ टू विजुअलाइज इट बेटर, इसको और अच्छे से देखने के लिए अगेन लाइक वी यूज सेफ्रन इन, यहां पर वी कैन यूज दिस मिथिलिन. ये ब्लू कलर का होता है. सो हम मिथिलिन को इसमें डाल सकते हैं. ठीक है, इसको इसमें डाल के ब्लू कलर का हो गया. अब इसको अगेन आई कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इसको भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं. सो आई विल शो यू अब हमारे चीक के सेल कैसे दिखते हैं. हमने अभी देखा प्लांट सेल जिसमें हमने अनियन का एग्जांपल लिया. सो लेट्स सी हाउ चीक सेल लुक्स लाइक. तो आपने बुक्स में पढ़ के आए हो, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि पढ़ के आना है. कौन कौन पढ़ के आया है? रेज योर हैंड.
कौन कौन पढ़ के आया? कैसे लगते हैं चीक सेल? व्हाट देयर शेप? नहीं पढ़ के आए है ना? अच्छा, अलेक्जेंड्रो से पढ़ के आए बच्चे, दैट्स नाइस। हाँ, दैट्स नाइस। सो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक, कैसे आपको चीक सेल जो है दिखेंगे। सो फॉर दिस जस्ट गिव मी अ मिनट, सो आई विल शो यू। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। अभी मैं आपको इसको बड़ा करके भी दिखाती हूँ। सो नाउ यू कैन सी आई एम एडजस्टिंग इट हियर। सो ये देखो कैसा दिख रहा है, न्यूक्लियस है बेटा, ये बीच में जो डार्क ब्लू आपको दिख रहा है, इट्स अ न्यूक्लियस। जो भी हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, दिस इज व्हाट, ठीक है। सो ये न्यूक्लियस बीच में था, और इसकी शेप कैसी है? पॉलीगोनल। आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है। सो इट्स ए पॉलीगोनल इन शेप। सो हमारा जो स्ट्रक्चर है और जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, इट इज डिफरेंट। और अभी हमने स्टेनिंग करके देख भी लिया, अनियन वाला तो हमने पूरा आपको दिखाया, एंड चीक सेल वाला। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है हाउ यू कैन मेक और प्रिपेयर स्लाइड्स? यस, रेज योर हैंड, फटाफट बताओ। स्लाइड्स आ गई सबको कि कैसे करते हैं स्लाइड्स प्रिपेयर, माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे देख सकते हैं? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। यस, दैट्स नाइस। यस रसल बेटा, क्लियर है कि कैसे करते हैं स्लाइड्स, कैसे प्रिपेयर करते हैं? ओके, दैट्स नाइस। सो नाउ कल हम पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। जो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल है, उनका डिफरेंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कल। थोड़ा सा बेटा खुद पढ़ के आना इसके बारे में, ओके। अगर आप पहले से थोड़ा पढ़ोगे तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, और यू कैन गिव और यू कैन पुट मोर इनपुट्स इन दैट, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, so with this, bye students, bye everyone, bye, take care.